Welcome on BPSC_Bharti. I am going to take TNT session of 71st BPSC paper. Question: a truck starts from rest down a hill with a constant acceleration. It achieves 400 meters in 20 seconds. If the weight of the truck is 7 tons, then what will be the force acting on it? मतलब हमको फोर्स पूछा है, इसमें बोल रहा है अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट का मतलब है u0 हो गया. डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए हमारा कांस्टेंट है. अचीव 400 मीटर इन 20 सेकेंड. वेट है 7 टन. तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया 400 मीटर. टाइम कितना हो गया 20 सेकेंड. वेट कितना है, मतलब मास इसको कह लेंगे हम लोग, वो है 7 टन. डैट इज 1 टन इक्वल्स टू 1000 kg. तो यहाँ पे मास हो गया 7000 kg और फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर हम एक्सेलरेशन पता कर ले तो फोर्स भी पता हो जाएगा. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. डिस्टेंस दिया हुआ है 400, तो हम पुट कर देंगे वैल्यू. u0 है और हाफ ए हमको निकालना है, t 20 सेकेंड है तो उसका स्क्वायर हो गया. 400 इक्वल्स टू हाफ a 400. इधर कट कर देंगे, 200 हो गया. तो एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो फोर्स हो गया, मास था हमारा 7000 और इनटू एक्सेलरेशन है 2, ये हो गया 14000 न्यूटन. तो ऑप्शन है डी. इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4000 न्यूटन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ होम इज 250 यूनिट्स, देन द टोटल एनर्जी इन जूल विल बी. 250 यूनिट्स है और हमको टोटल एनर्जी पूछा है जो कि जूल में होगा. तो 250 यूनिट्स गिवन, 1 यूनिट्स इक्वल्स टू 1 किलो वाट आवर. 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल. तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इक्वल्स टू 250 इंटू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल इक्वल्स टू 9 इंटू 10 का पावर 8 जूल. तो इसका आंसर हो गया सी, 9 इंटू 10 का पावर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. विच मीडियम अ स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम. तो हम यहाँ नोट में लिखेंगे कि आपको याद रखना है 2 चीज. पहला है साउंड जो है वो मैक्सिमम होता है सॉलिड में. सेकंड याद रखेंगे, जो लाइट होता है वो मैक्सिमम होता है वैक्यूम में. तो अब इसमें देखेंगे कौन है सॉलिड, कौन है लिक्विड और कौन है एयर. ये है सॉलिड, स्टील, वाटर है लिक्विड और ये है गैस. तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम हो जाएगा स्टील में, तो आंसर जाएगा ए. ऑल्दो एयर एंड हाइड्रोजन आर गैसेस, बट हाइड्रोजन में मैक्सिमम होगा कंपैरिजन टू द एयर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस. ठीक है, ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वायलेटेड. सेकंड है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड. थर्ड ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स इज वायलेटेड. फोर्थ ऑप्शन ग्रेविटेशन फोर्स इज नॉट वायलेटेड. तो इसमें पूछ रहा है एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, ठीक है, उसका पोटेंशियल एनर्जी. तो हम लोग क्या निकालते हैं, इक्वल्स टू mgh हाइट पे
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब फ्री फॉलिंग बॉडी गिर रहा है तो हाइट कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। हाइट कंटिन्यूअसली डिक्रीज होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है एंड ये वायलेट नहीं कर रहा है, मतलब ये प्रिंसिपल पे फॉलो कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, फोर्स कितना है 200 न्यूटन ऑन अ वुडन बॉक्स एंड पुश इट ऑन द फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन, तो 0 हो गया। अब पूछ रहा है द मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो हम एक वुडन बॉक्स को एक फोर्स से 200 जो कि न्यूटन है उससे हम बॉक्स को घसकाते हैं, पर ये जो घसकाते हैं उसका एक्सेलरेशन हो गया है 0 क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो पूछ रहा है जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा वो कितना है। तो हम निकालेंगे कि फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू फोर्स नेट, फोर्स है 200 न्यूटन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स हमें निकालना है इक्वल्स टू जो नेट है F इक्वल्स टू M इंटू A नेट। तो A नेट तो 0 हो गया, तो F नेट हो जाएगा 0 पे हो गया 200 प्लस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू 0। अब फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसके वैल्यू माइनस में हो जाएंगे। तो 200 माइनस F इक्वल्स टू 0, F इक्वल्स टू 200। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स 200 न्यूटन हो गया, तो आंसर जाएगा बी। पेयर ऑफ ऑक्सीजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन। यहाँ पे फोर्स कितना हो गया 140 न्यूटन का। वाइल प्लगिंग द फील्ड प्लग इन 15 मीटर लॉन्ग, डिस्टेंस कितना हो गया 15 मीटर। वर्क डन कितना हुआ फील्ड में इतने लेंथ को प्लगिंग करने में, ये क्वेश्चन है। तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो फोर्स 140 इंटू 15 मीटर इक्वल्स टू 2100 जूल। तो ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फोकल डिस्टेंस पूछा है एक प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर कैसा है, ऐसे, और इसका ये ऐसा, इसका फोकल लेंथ होता है। लेकिन अगर हम किसी भी स्फेरिकल मिरर को भी उठाते हैं तो जो रेडियस होता है उसका जो हाफ होता है वो होता है फोकल लेंथ। तो ये फॉर्मूला होता है। तो रेडियस जो है प्लेन मिरर का रेडियस इन्फिनाइट होता है, फोकल लेंथ इन्फिनाइट होता है। तो आंसर हो गया इन्फिनिट इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टर्म इन द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम इसमें से ऑप्शन को देखेंगे। तो पावर इक्वल्स टू VI होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला आपने ये याद रखना है। उसके बाद पावर इक्वल्स टू IR स्क्वेयर होता है, ठीक है। तो अब ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो ये तो याद रखना है, और इससे हम तीसरा भी डेराइव कर लेंगे। अगर हम P इक्वल्स टू V, I का वैल्यू PY, R अगर रख देते हैं, अंडर रूट रख देते हैं, तो P स्क्वायर इक्वल्स टू V स्क्वायर P R स्क्वायर हो जाएगा। P कट गया, तो P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। तो इसका ये भी आंसर होगा, ये नहीं होगा, तो इसका आंसर जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताना है। तो जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो ओम्स लॉ क्या होता है कि V इक्वल्स टू IR। R रेजिस्टेंस जो है
वो लो होते हैं, भी यहाँ कांस्टेंट रहता है, तो I जो है वो इंक्रीज होता है और रेजिस्टेंस ऐसा शॉर्ट सर्किट में 0 हो जाता है। तो I जो है करेंट यानी कि वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसका आंसर जाएगा वेरी इंक्रीज। सेशन एंड्स हियर। डॉक्टर भारती साइनिंग ऑफ।